भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो कि हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं और इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। ये 11वां ज्योतिर्लिंग है जो कि रामेश्वरम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है जो कि अपने शिल्प कला कृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी धाम के बाद चौथे प्रमुख धाम रामेश्वरम धाम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर में स्थित वाराणसी अथवा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यताओं के अनुरूप दक्षिण में स्थित रामेश्वरम तीर्थ स्थल की मान्यताएं हैं। ये चेन्नई से लगभग 450 मील दूर रामनाथपुरम में स्थित है। बता दें कि रामेश्वरम में हर साल इस ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को तैयार करके सोने और चांदी के वाहनों के ऊपर स्थापित करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है और इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर ज्योतिर्लिंग का स्नान कराया जाता है, जिसका कि बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना गया है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जिस धाम में स्थापित है उसे रामेश्वरम 4 धाम के अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने पूजन के लिए की थी। जब रावण ने माता सीता जी का हरण कर लिया था और उन्हें लंका ले गया था, उस समय भगवान श्री राम बहुत ही व्याकुल होकर उनकी खोज में दक्षिण की ओर निकले थे। रामेश्वरम में समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के तट पर स्थित है, इसीलिए इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग या फिर रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। रामेश्वरम तीर्थ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि आज से 400 साल पहले रामेश्वरम जाने के लिए एक लंबा चौड़ा पुल बनवाया गया था जिनका नाम कृष्णप्पा नायकम था। लेकिन भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान राजा द्वारा बनवाए गए इस पुल के स्थान पर एक रेलवे पुल बनाने का विचार किया गया और इस समय पुल की स्थिति भी काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों के दिशा निर्देश में गुजरात के कच्छ से आए हुए बेहतरीन कारीगरों ने एक बेहद ही सुंदर और आकर्षक नया रेलवे पुल बनाकर तैयार किया और इस ब्रिज को पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, जो कि 145 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसे कंक्रीट से बनाया गया है। और इसी पुल के निर्माण के साथ रामेश्वरम का संबंध रेल सुविधाओं से हो गया। आपको बता दें कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के इतिहास संबंधी कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इनमें से एक कथा पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है। कहा जाता है कि जब रावण ने माता सीता जी का हरण कर लिया था और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन भटक रहे थे और तब उन्हें जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिली। जब भगवान श्री राम ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है, उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्धराज जटायु का यह संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान और अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ माता सीता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वो भारत की दक्षिणी छोर पर पहुंचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है जिसे लांघ कर उस पार जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और उसके बाद ही वे अन्न और जल ग्रहण करते थे, लेकिन उस दिन भगवान शिव की आराधना करना प्रभु श्री राम भूल गए थे। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वहीं अचानक उन्हें भगवान शिव की याद, तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि हे राम, आपको क्या वरदान चाहिए।
प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वो भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य से इसी तट पर विराजमान हो। और तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले ये मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा और आराधना करने के लिए यहाँ पर आते हैं।